दिल्ली में जब भाजपा ने महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के रूप में दिया तो दिल्ली की महिलाओं में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि जो आतिशी नहीं कर पाई, जो केजरीवाल नहीं कर पाए, वो नई सरकार की नई महिला मुख्यमंत्री कर देंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करेंगे। क्या दिल्ली में विधवा पेंशन योजना अब बंद हो गई है? ये क्यों कह रहे हैं? इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पेंशन की राशि रुकी हुई है और हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग WCD ने 25,000, सुनिएगा, 25,000 ऐसे लाभार्थियों की पहचान की है जो इस योजना के पात्र नहीं है, इसलिए अटक गई है योजना। आगे क्या होगा और क्यों हुआ है, इसको भी देखिए, सुनिए ध्यान से। जी हाँ, दिल्ली सरकार की ये योजना 2010 से शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था 18 वर्ष से ऊपर की विधवा, तलाकशुदा या जिनके पति ने जिनको छोड़ दिया है, बेसहारा महिलाओं को हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान करना। जी, 2017 में इसकी पात्रता में बदलाव किया गया और अब ये योजना केवल 18 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं के लिए सीमित है। जी हाँ, योजना की पात्रता क्या है ये भी समझ लीजिए। ये लोग यानी कि कौन हो सकते हैं इस योजना में? दिल्ली के निवासी हों, कम से कम 5 वर्ष से, यानी कि दिल्ली में रहते हुए उन्हें 5 साल हो जाना चाहिए। एकल ऑपरेटेड बैंक अकाउंट, यानी कि सोलो, उनका अपना निजी बैंक अकाउंट हो, किसी के साथ सहज मिला हुआ ना हो, अकेला अकाउंट हो। आधार कार्ड हो। वार्षिक आय यानी कि सालाना इनकम 1 लाख से कम हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सहायता योजना से लाभ ना ले रही हों। जी हाँ, तो ये सब थी योजनाएं थी। इसके कारण जो महिलाएं थी उनको मिलना है और मिलता है पेंशन विधवा योजना के तहत, जो पिछले कुछ महीने से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। WCD विभाग ने हाल ही में 3.8 लाख पंजीकृत महिलाओं की समीक्षा की। अब तक 60% लाभार्थियों की जांच हो चुकी है, यानी कि जो 60% उनकी जांच हो चुकी है जो इसका फायदा उठा रही थी महिलाएं विधवा पेंशन योजना का। उसमें से, अब सुनिए ये बात, उसमें से 25,000 महिलाएं अपात्र पाई गई हैं, यानी कि वो उसके योग्य नहीं हैं, ऐसा पाया गया है। ये महिलाएं या तो योजना की शर्तें पूरी नहीं कर रही या फर्जीवाड़े से लाभ ले रही थी। अब यहां पे मैं आपको 2 मिनट रोकूंगा, 2 मिनट रुकिए। यहां पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही बात चल रही है कि भाई जहां फर्जीवाड़ा हुआ है या जो लोग गलत तरीके से किए जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन दोषी है? एक वो जो किए, जिन्होंने लिया है लाभ, उनको पकड़िए, और जिन्होंने उनको लाभ पहुंचाया है, यानी कि जो बाबू है, अफसर है या अधिकारी है या जो दलाल बीच में है, तो उनको पकड़े। लेकिन उनके कारण जो असली उस लाभ के लिए हैं, जो वाकई में, क्योंकि हम आपको विजुअल दिखाएंगे, वो बाइटें सुनाएंगे, वो औरत कितनी परेशान है जो असल में इसका लाभ चाहती है, जिसकी ज़रूरत इस 2500 से है, उसको नहीं मिल रहा है, तो उनको पकड़ा नहीं जाता है और योजनाओं को रोक दिया जाता है। जी हां, इस वजह से 2 महीने से योजना की राशि रोकी गई थी। अब 3 जिलों में पैसा भेजा गया है और बाकी में जल्द भेजने का आश्वासन दिया गया है। आश्वासन से ही चल रहा है, क्योंकि तब की उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार है तो बहुत तेजी से होगा। ये आश्वासन, मोदी की गारंटी, ये सब बातें तो हो चुकी हैं ना। अब जमीन में करके दिखाइए ना, करने में आप एकदम पीछे चल रहे हैं। और जिनको लाभ मिल रहा था, हमने आपको विकलांग की दिखाया था, हमने आपको दिव्यांगों का दिखाया था, हमने आपको सबके बारे में दिखाया था, कैसे उनकी योजनाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। कारण बताया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है।
भाई आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि 2 महीने बीत गए लेकिन दिल्ली की सबसे कमज़ोर महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही हैं। ये विधवाएं हैं, बेसहारा औरतें हैं। ये कोई राजनीति नहीं है बल्कि इंसानियत का सवाल है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर योजना को रोक कर रखा है। उन्होंने तुरंत भुगतान की मांग की है। दिल्ली के अंदर 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन होता है समाज का, निराश्रित महिलाएं, जिसके अंदर विडोज विधवा महिलाएं होती हैं, डाइवोर्सी महिलाएं होती हैं या किसी कारण से बेसहारा महिलाएं होती हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है वो करीब 2 महीने से नहीं आई हैं। और विधवा महिलाएं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं, उनकी पेंशन्स नहीं आ रही हैं। इसके अलावा एक और सूचना हमें मिली है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार कई हजार विधवा महिलाओं की पेंशन काटने भी वाली है। हमें ऐसी सूचना मिली है कि बहुत सारी महिलाएं जिनको कई वर्षों से ये पेंशन मिल रही थी, उसको भाजपा की सरकार काट रही है। हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। किसी विडो की पेंशन आप काट देंगे तो उसके लिए घर चलाना, अपना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी इस तरीके का फैसला लेने से पहले आप ये ज़रूर सोचिएगा कि कोई ज़रूरतमंद महिला ऐसी ना हो जिसकी पेंशन आपकी सरकार काट दे। और सरकार जल्द से जल्द सभी की पेंशन को रिलीज़ करे, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें जो हैं महिलाओं को, उनके परिवारों को हो रही हैं। जी हाँ, हमने भी ऐसे कई लोगों से बात की, ऐसे कई महिलाओं से बात की। उनमें से एक सुनीता देवी थी पटेल नगर की। वो कहती हैं उनकी 55 साल की विधवा हूँ मैं, पेंशन से दवा चलती थी, अब 2 महीनों से कुछ नहीं आया, बैंक में रोज़ जाती हूँ, कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही फातिमा बेगम सीलमपुर से कहती हैं सरकार ने कहा था कि मदद मिलेगी, अब कहते हैं अपात्र हो, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि क्या पेपर लगेंगे, कैसे लगेंगे। इस तरह का असली केसेस होते हैं, नहीं पता होता है। आप समझिए, नहीं पता होता है। डिजिटल युग में भी लोग हैं ऐसे। एक विधवा है, उसे नहीं पता कि कौन सा पेपर है, क्या है। तो ऐसे में उन अफसरों को पकड़ना चाहिए, ना कि ऐसी औरतों की पेंशन बंद कर देनी चाहिए। जी हाँ, प्रोफेसर अनिता शर्मा बोलती हैं इस योजना को सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। जांच होनी चाहिए लेकिन पारदर्शिता के साथ। अगर अपात्र लाभ ले रहे थे तो दोषियों पर कार्रवाई हो, जो हम लोग बार बार बात करें कि दोषियों पर कार्रवाई हो, इनके साथ ना हो। लेकिन जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, यही मानवता कहती है। जी हाँ, राजेश सिंह भी बोलते हैं कि अगर किसी को 2500 की ज़रूरत है तो वो पहले से ही संघर्ष कर रहा है। समझ रहे हैं ना, जो 2500 जिसके लिए इतनी ज़रूरी है तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी आप समझ सकते हो। वो 2500 भी बंद कर दे सरकार। सरकार को रुकावट के बजाय प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कोई फॉर्म क्या है, प्रक्रिया को सरल बनाइए, इतना जटिल ना बनाइए। सच में जिसके लिए 2500 ज़रूरत है ना, वो है। आप सुनिए ये पहले इन औरतों की बातें, फिर आगे चलते हैं। मेरे 3 दिन से घर में सब्जी नहीं बनी है। टमाटर की चटनी बनाई थी, उससे रोटी खा रही हूँ। चावल बनाए थे, चावल से रोटी खा रही हूँ। 1-2,500 आते थे, वही मेरा सहारा था, मैं उनसे ही खाना खा रही थी अपना। अच्छा, आज मैं भूखी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है आज। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं तो नहीं मिल रहे, मैं अपना पेट उसी से भर रही थी। हाँ जी,
हमारी तो लगी नहीं। नहीं मेरी तो लग गई थी जब तक केजरीवाल थे, 2 साल से आ रही थी मेरी पेंशन। हाँ, वही पेंशन के ही, पर पेंशन मेरा जरिया था। मेरे 3 दिन से घर में सब्जी नहीं बनी है, सिलेंडर है वो खाली पड़ा है। टमाटर की चटनी बनाई थी, उससे रोटी खा रही हूँ। चावल बनाए थे, चावल से रोटी खा रही हूँ। तो देखा आपने, दर्द हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा। हाँ, जहाँ भी अगर छोटा सा भी दिल है ना हमारे अंदर मानवता का, तो हमें दुख होता है ये सब चीज़ें करके। इसीलिए हम द स्वतंत्र हम लाए हैं कि आपकी समस्याओं को हम एक आवाज़ दे सकें, एक प्लेटफॉर्म दे सकें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जुड़ना ही हमारा हौसला है। जी हाँ, अब सवाल उठता है, क्या ये योजना बंद हो रही है? जी नहीं, ये नहीं बंद हो रही है। सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन प्रक्रिया की पारदर्शिता, समय पर भुगतान और पात्रता का पुनः पुष्टि बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, सरकार से हमारी अपील है, योजना की शुद्धता बनाए रखें, लेकिन ज़रूरतमंदों की मदद रुकनी नहीं चाहिए। आपका क्या कहना है? क्या आप या आपके जानने वाले किसी ने इस योजना के लिए आवेदन किया है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे द स्वतंत्र और मैं हूं हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।